नमस्कार दिल्ली वासियों को, एमसीडी का महामुकाबला शुरू हो चुका है और राजीव गिरोत्रा वार्ड 89 से मेरे साथ हैं। नए कैंडिडेट हैं, कार्यकर्ता रहे हैं, अब से पहले कोई पद पर नहीं रहे हैं, लेकिन एक जैसे भाजपा में कहते हैं कार्यकर्ताओं को सीट मिलती है, एक नए कार्यकर्ता को इस बार भाजपा ने वार्ड 89 से उतारा। तो सबसे पहले राजीव जी बहुत बहुत बधाई दिल्ली 19 की तरफ से और क्षेत्र के निवासियों की तरफ से भी मैं कह सकता हूँ। लेकिन किस तरह से देख रहे हैं आने वाले चुनाव? भाई साहब, हम इस चुनाव में उतरे हैं अपना एक ही लक्ष्य लेके, सेवा। हमें अपने वार्ड में सेवा का कार्य करना है और मुझे कोई खोखले प्रचार नहीं करने हैं। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि आज दिल्ली सरकार क्या खोखले प्रचार पर ही लगी हुई है और उनकी झूठ की सरकार है। ये जो हमारी लड़ाई है, ये सच्चाई और झूठ की लड़ाई है और इतिहास गवाह है, हमेशा सच्चाई जीतती है और ये सच की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम ये जो दिल्ली की पॉल्यूशन की नगरी बन गई है, शराब की नगरी बन गई है, ये सब देख के बड़ा दुख होता है कि मुख्यमंत्री क्या बैठ के कर रहा है और दिल्ली वासियों को पॉल्यूशन दे रहा है। आज हम ढंग से बात भी नहीं कर पाते, हम सबके गले बंद होते हैं। शराब को शराब नगरी बना दिया पूरा, एक पेटी के साथ एक पेटी शराब फ्री। भारत माता की नरेंद्र भाई मोदी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हमारा सिर्फ लक्ष्य है, सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य है निस्वार्थ सेवा, सच्ची सेवा, कोई खोखला प्रचार नहीं। गिरोत्रा जी, जो अब तक आपके बारे में जाना है हमने कि बिल्कुल आप कार्यकर्ता के रूप में अब तक काम किया, युवा हैं, लेकिन सामने जो है शिवचरण जी के काम हैं और एक पुराने नेता आम आदमी पार्टी के राकेश जोशी जी काफ़ी पुराने टाइम से क्षेत्र में सक्रिय हैं। तो इन दोनों के सामने आपको अकेले एक युवा चेहरे को सामने उतारा गया है। कितनी मतलब देख रहे हैं, कितनी हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे अभी आने वाले? पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारे सामने तो झूठ का पहाड़ है। शिवचरण गोयल ने क्या किया? आज हमारे यहाँ गंदा पानी आता है, कोई सड़क नहीं बनी आज तक। मेरे क्षेत्र में एक भी काम तो गिनाएं। 58 नंबर पे आज 8 सालों से पानी खड़ा है। झुग्गी बस्तियों में जाके देखो, कोई लाइट नहीं है। एक भी शिवचरण गोयल जी का एक तो काम मुझे दिखाया जाए कोई कि इन्होंने ये काम किया। दूसरा राकेश जोशी जी का काम, और उनके बारे में कौन नहीं जाता। ये क्षेत्र में उनको घुसने से पहले 10 बार सोचना होगा। यहाँ सारे यही मकान हैं जो उनके द्वारा तोड़े गए थे। 2 बार पहले वो कांग्रेस से थे, पार्टी बदल के यहाँ आ गए। तो उनके समय जीतने में कोई मुश्किल नहीं है, उनको हराना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। और ये हम सब भाजपा कार्यकर्ता हैं और हमारा एक संस्कार का परिवार है। भाजपा परिवार एक संस्कार परिवार है। सब मिलके हम ईंट से ईंट बजा देंगे और इस सीट को जीत के लाएंगे। इलेक्शन राजीव गिरोत्रा जिंदाबाद। राजीव जी, जो चुनाव का वक्त रखा गया है, दिल्ली में पोल्यूशन काफ़ी इस समय है, क्या कहेंगे कि हवा बदल गई है तो चुनाव का रंग भी बदला है, तो इस हवा के साथ साथ कुछ उसको भी आप कैश करने की तैयारी है क्या? देखिए, पोल्यूशन तो आपको पता है किसकी देन है। आज तक हमारे मुख्यमंत्री जी बहाना लगाते थे कि पंजाब में पराली जल गई तो यहाँ पोल्यूशन हो गया। आज वो पराली नहीं जल रही क्योंकि पंजाब में इनकी सरकार आ गई तो पराली बंद हो गई। तो आप ये देख सकते हैं ना कितनी झूठ की सरकार है। और हम ये पोल्यूशन के उससे मध्य नाराज वो नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने दम पे लड़ रहे हैं चुनाव। हम सेवा करने निकले हैं। आज तक भाजपा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके आने के बाद आज हमारे भारत का स्थान पूरे विश्व में ऊंचा हुआ है, और जिनके आने से जितनी सेवा कार्य और जितनी लोग गरीबों के लिए, अभी गरीबों को उन्होंने 3084 मकान दिए हैं कालका जी के अंदर। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का नारा उन्होंने पूरा किया है। जो मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और उन्होंने करके दिखाया है, जिसके अंदर 790 मुस्लिम परिवारों को मकान दिया है। टोटल 3084 मकान उन्होंने जहाँ झुग्गी वालों को मकान दिया है और धीरे धीरे सब झुग्गी वालों को मकान देने का प्रयास है उनका। इस इलाके में आप भी रहते भी हैं और ऑफिस भी आपका यही है, किस तरह से देखते हैं, किस तरह से आप कुछ नए कार्य जो इस क्षेत्र को बदलने के आपसे जनता आपके क्षेत्र की सुनना चाहेगी कि कुछ नया क्या करने वाले हैं उनके लिए जो आपको वोट दें, और कुछ नई चीज़ें जो आप लेकर आ रहे हैं, साथ साथ भाजपा की कार्यक्रम तो रहेंगी, उसके साथ आप क्या कुछ नया देने वाले? देखिए जी, हम तो इस क्षेत्र में जो सेवा का काम लेके आ रहे हैं, जो मेरे क्षेत्र में जो भी परेशानियां हैं, जो हमारे एमसीडी से रिलेटेड कोई भी परेशानी रहेगी, एमसीडी उनके द्वार रहेगी। करमपुरा न्यू मोती नगर की नई शक्ल दिखाई देगी। करमपुरा न्यू मोती नगर नई शक्ल दिखाई देगी और जो यहाँ कुछ भी तलवार लटकी है मकानों के ऊपर, उसको दूर करवाएंगे। सबसे मेरा प्राथमिकता रहेगी किसी के यहाँ कोई सरकारी कर्मचारी तंग करने। 30 सालों में शक्ल नहीं बदली है, चाहे कोई भी आया गया हो। देखो जी, कुछ युवा मैं पिछला जो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपनी इसके लिए जान लड़ा दूंगा। मेरा प्रयास इसको बदलने का रहेगा और आपको ये बदल के दिखाऊंगा मैं तस्वीर।
आज इतने सालों से यहाँ हर आदमी एक साए में जीता है, किसी डर के साए में जीता है। वो डर का साया दूर करूँगा, ये मेरी प्राथमिकता। मैं अभी भी करता आया हूँ, मेरे साथ ये सारे गवाह हैं। मैंने इसके लिए खूब काम किया है, मैंने खूब फाइल ऊपर तक लेके गया हूँ, मेरे साथ सभी मेरे कार्यकर्ता भी गए हैं। मैं उसको करा के लाऊंगा और किसी के यहाँ एमसीडी की तरफ से कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई कर्मचारी किसी घर परेशान करने नहीं आएगा, उसको घर बैठे सुविधा मिलेगी एमसीडी की सारी सेवाओं की। कितनी युवा होने के साथ साथ राजीव गिरोत्रा जिंदाबाद। अंत में राजीव जी युवा हैं तो कितना इस टाइम मतलब फील कर रहे हैं कि कितना चैलेंजिंग भी जोश, है? मेरे अंदर जोश भरा हुआ है कि मुझे माता रानी कृपा करे, मेरे को सेवा का मौका दिया तो मैं ये सेवा करके दिखाऊंगा, इस क्षेत्र को चमका के दिखाऊंगा। क्षेत्र में देखो 50-50 के चांसेस दोनों के ही हैं, लेकिन मेहनत 15 दिन की रंग लाएगी जो 15 दिन मेहनत करेगा। और मैं आपसे अंत में पूछना चाहूँगा कि कोई ऐसी बात जो मन में थी इस सीट को मिलने के बाद आप जनता से शेयर करना चाहें? मेरे मन में एक ही चीज़ थी, सेवा, जो मैं पिछले 5 साल से करता आ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं सदा इस क्षेत्र की सेवा करता रहूँ, इस भारत माँ की सेवा करता रहूँ, मेरी जन्मभूमि मेरी माता की सेवा करता रहूँ और इस क्षेत्र को मैं एक नए रूप दूँ, इस क्षेत्र को पूरा चमकाऊँ। अंत में आप क्षेत्र के अंदर तो जाएंगे ही, हम भी इस वीडियो को आपके इस क्षेत्र के लोगों तक पहुंचाएंगे जो आपको बधाई भी देना चाहते हैं, वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि आपसे जो नहीं मिल पाए हैं और जो आप उनको तक मैसेज देना चाहें आज की डेट में। बाकी तो हम आपसे रूबरू होते रहेंगे डेली। देखिए, मैं उस पार्टी से आता हूँ जो पार्टी सबका समान भाव से आदर करती है। आप दूर क्यों जाते हैं, आप मेरी विधानसभा में देख लीजिए, रमेश नगर की सीट एक सेवा बस्ती में रहने वाले हमारे कार्यकर्ता को दी गई है, प्रदीप तिवारी जी को, एक पूर्वांचल के वोटर को दी गई है। ये कितना बड़ा काम है भाजपा के, उसके मन में कोई वो नहीं है कि किसी पैसे वाले को टिकट देनी है या ऐसा कुछ देनी है। एक छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने टिकट देकर उसका मान बढ़ाया है, एक सेवा बस्ती में रहने वाला कार्यकर्ता। इससे बड़े पार्टी के विचार क्या होंगे कि उसके लिए कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। लास्ट में लोगों को क्या कहना? लास्ट में सबका, मेरे सारे साथी खड़े हैं, मैं सब, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी राजीव गिरोत्रा भाई राजीव गिरोत्रा। और हम ये चाहते हैं क्षेत्र की जनता से कि 4 तारीख को ज्यादा से ज्यादा कमल का बटन दबाएं और राजीव गिरोत्रा को विजय बनाएं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली एंटेन से बात करने के लिए। आगे समय पर आपसे मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।